हेलो, दिस इज माजिद अली। वेलकम टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। एमएस एक्सेल के आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस करना है काउंट फंक्शंस को। एमएस एक्सेल के बेसिक 4 काउंट के फंक्शंस हैं। फर्स्ट वन है काउंट, सेकंड नंबर पर काउंट ए, थर्ड नंबर पर काउंट ब्लैंक और फोर्थ नंबर पर काउंट इफ। ये जो चारों फंक्शंस हैं एमएस एक्सेल के, ये मोस्टली यूज होते हैं काउंट करने के लिए। वो क्या काउंट करने के लिए हो सकते हैं? वो नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करने के लिए, नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स को, या किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। इनको लिखने का जो वे है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आर्गुमेंट्स बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, लेकिन इनको जो बड़ी लॉजिक्स हैं, जैसा कि आप किसी भी एम एस एक्सेल का कोई इंटरफेस बनाना चाहते हैं, उसमें इनका यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली इसको प्रोग्रेस बार में या डिफरेंट जो ट्रिक्स हैं, जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं एम एस एक्सेल में, उसमें काउंट ए और काउंट इफ का बहुत ही जो है वो वाइटल रोल है। इसलिए आपने इन चारों को बेसिक से जो है वो समझना है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन काउंट। काउंट को हमने यूज़ किस लिए करना है? काउंट नाम से ही वाज़ेह है कि इसने कुछ ना कुछ काउंट करना है। एम एस एक्सेल में किसी भी सेल्स की रेंजेस जहाँ से हमने नंबर्स को, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यूज, या जिसको आप इंटीजर वैल्यू भी कहते हैं कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में, उनकी तादाद को फाइंड आउट करना हो, ऐसे वो सभी सेल जिनके अंदर कोई नंबर्स हैं, उनको फाउंड करने के लिए हम काउंट को यूज करते हैं। होता क्या है, सिंपल हमारे पास एक डाटा जो है हमने लिखा हुआ है और हम काउंट के फंक्शन को यहाँ पर यूज करते हैं। हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और लगाएंगे काउंट, उसके बाद राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट कर देंगे और रेंजेस बता देंगे उन सभी सेल्स की जिसमें डाटा लिखा हुआ है, और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं नंबर ऑफ सेल्स जिनमें नंबर वैल्यूज हैं। तो हमने इसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर देना और प्रेस कर देना है इंटर। तो यहाँ हमें 2 मिला। क्योंकि हमेशा आपने याद रखना है एम एस एक्सेल में जहां पर भी डेट लिखी हुई होगी वो भी एज अ नंबर ही काउंट होती है। सेकंड नंबर पर जो फंक्शन है वो है काउंट ए। काउंट ए को यूज किया जाता है एम एस एक्सेल में जो दी हुई रेंजेस हैं उनमें से हमने नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करना है। नॉन एम्प्टी में टेक्स्ट वैल्यूज भी हो सकती हैं और इसके अलावा न्यूमेरिक वैल्यूज भी हो सकती हैं, कुछ एरर भी हो सकते हैं, कुछ स्पेशल करैक्टर भी हो सकते हैं। वो सभी सेल्स जो कि नॉन एम्प्टी होंगे उनको काउंट करने के लिए हम काउंट ए को यूज करते हैं। हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, लिखेंगे काउंट ए, राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करें या टैब को प्रेस करें और उसके बाद जाके आप रेंजेस दे दें और राउंड ब्रैकेट को क्लोज करके प्रेस कर दें इंटर। तो ये देखिए हमें 4 जो है टोटल, ये 5 थे जिनमें से एक सेल जो है वो एम्प्टी है, जो नॉन एम्प्टी है वो 4 सेल्स थे, उसने काउंट करके हमें दे दिया यूजिंग काउंट ए। उसके बाद आ गया काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक को सिंपल, जैसे इसके नाम से हमें पता चल रहा है, काउंट ब्लैंक को हम यूज करते हैं ताकि हम ब्लैंक जो सेल्स हैं जो कि एम्प्टी हैं उनको काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक को हमने लिखा, रेंजेस बता दी और प्रेस कर दिया एंटर। तो हमें काउंट ब्लैंक जो है, जो ब्लैंक सेल्स की तादाद है उस रेंजेस में, वो हमें मिल गई जो एम्प्टी सेल की तादाद है। लास्ट नंबर और फोर्थ नंबर पर है काउंट इफ। काउंट इफ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बेसिकली स्पेशली जो है बड़ी जो हमारे पास लॉजिक्स होती हैं उसमें काउंट इफ को हमने यूज करना है किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया को काउंट करने के लिए। जैसे नीचे यहाँ पर मेरे पास एग्जांपल है, 2 कॉलम्स हैं, एक आइटम्स के नाम से और एक प्राइस के नाम से। मैं ये चाह रहा हूँ कि आइटम्स वाला जो कॉलम है, यहाँ पर जितनी दफ़ा माउस लिखा हुआ है उस माउस की तादाद को हमने काउंट करना है जितनी दफ़ा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम काउंट इफ को यूज़ करते हैं। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर लिखना है इज इक्वल टू काउंट इफ, राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट करना है और हमने दे देनी है रेंजेस। रेंजेस मैंने बता दी, फिर मैंने लगाया कॉमा। कॉमा लगाने के बाद अब वो हमें क्राइटेरिया पूछ रहा है। क्राइटेरिया मैं 2 तरह से दे सकता हूँ, तो रेंजेस बताने के बाद इन्वर्टेड कॉमास में जाके माउस को लिख दिया जाए या वो जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया उसको लिख दिया जाए। यहाँ क्या किया जाए, इसकी बजाय उन सेल का एड्रेस दे दिया जाए जहाँ पर वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया की जो टेक्स्ट है या कोई नंबर है वो लिखा हुआ है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट को क्लोज करना है और प्रेस कर देना है इंटर। तो ये देखिए वो हमें टोटल नंबर ऑफ माउस, जितनी दफ़ा सेल्स में वो माउस आ रहा है दी गई रेंजेस में, वो हमें बता रहा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।